हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मस्त स्वस्थ और खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ कुकिंग थोड़ी सी किचन में। अभी देखिए यूट्यूब का कितना स्ट्रगल होता है। तो अभी 1:30 बज रहा है रात में। अभी मैं जा रही हूँ घी निकालने, क्योंकि आज फ्राइडे है। मैं बहुत घी निकालती हूँ फ्राइडे के फ्राइडे। तो लेट हो गया है क्योंकि घर पे फैमिली बहुत आए थे लोग, काम भी लगा था, तो इसलिए हमारा लेट हो गया था। तो फिर भी मैं 1:30 बजे रात को और मैं घी निकाली, ये मिक्सर से ग्राइंड करके, और मैं पूरे फटाफट जल्दी जल्दी में मैंने ये घी निकाला, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मुझे दिया बत्ती के लिए घी निकालना ज़रूरी होता है। और मैं हर समय निकालती हूँ, थोड़ा ही हो ज़्यादा ही हो जैसे भी हो, क्योंकि जो मैं दूध लेती हूँ ना, उसकी मलाई जो होती है उसको मैं डालती रहती हूँ मिट्टी के बर्तन में, और उस मिट्टी के बर्तन में डाल करके फिर हम ग्राइंड करके, और अब मैं घी निकालती हूँ। जो छाछ देखिए मेरा घी निकल गया है, और जो छाछ होता है उस पे हम चिया सीड वगैरह डाल करके और तब हम खाते हैं। चाहे हम कुछ भी मतलब किसी में भी यूज कर लेते हैं छाछ का, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में भी घी निकाल रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे के फ्राइडे हम घी निकालते हैं। तो अभी देखिए इतना अच्छा, कम से कम 1 सप्ताह में मेरा 250 ग्राम घी निकल जाता है। 2 केजी दूध लेती हूँ तो कभी 3 केजी कभी 4 केजी। और देखिए जब मैं घी निकालती हूँ तो हल्दी ज़रूर डालती हूँ। फ्राइडे के जब भी मैं घी निकालूँगी तो मैं हल्दी डालूँगी। तो आप लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग भी घी निकाल रहे हैं तो हल्दी ज़रूर डालिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और फिर हम ये छाछ मिट्टी के बर्तन में पूरे हम छाछ निकाल लिए हैं। तो इसमें हम लस्सी बना करके, और जो भी मेरे लेबर मिस्त्री सब लोग काम में लगे हैं या कोई आता है, तो मैं इसी छाछ में से निकाल निकाल के, और ऐसे मैं छाछ निकाल लेती हूँ पहले। ये घी है तो मेरा पूरा ऊपर घी आ जाता है। उसके बाद में देखिए पूरा घी आ गया है, और मैं छाछ ऐसे निकाल करके और मिट्टी के बर्तन में मैं रखती हूँ। और जब ये फ्रिज में रखने के बाद एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो अब मैं इसमें चिया सीड डालूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं दही वाले चिया सीड खाती हूँ। इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, और 2 चम्मच हम ज़रूर दही में चिया सीड डालते हैं। तो ये चिया सीड डाल करके और मैं रात भर भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जब ये रात भर भीग जाएगा तो फूल जाता है बहुत अच्छा से। और इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालते हैं, और जो भी आपके पास में है कुछ मटेरियल तो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो गया, ओट्स हो गया, कुछ भी हो गया डाल सकते हैं। तो मैं इसमें देखिए मैं 2 चम्मच ही डालूँगी, लेकिन सुबह खाने के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये फूल करके ना जब फूलेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ी सी अभी जा रही हूँ लाने के लिए ड्राई फ्रूट। तो मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट लेकर के और ये बादाम है 5-6 दाना, और ये अखरोट मैं निकाल रही हूँ। ये एक ही पीस अखरोट डालना चाहिए। देखिए एक, तो ये एक पीस अखरोट मैं डाल रही हूँ। बाकी किशमिश मुझे पसंद नहीं है तो ये सब नहीं डालते हैं। जो भी आपको पसंद है आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। डाल के ढक कर के रख दीजिए, सुबह मॉर्निंग में खाइए। अब मैं घी को देखिए, आहा! ये घी है लक्ष्मी माता रानी के लिए। तो इसी पे मैं हल्दी भी डाल देती हूँ, ताकि ये पीला पीला भी दिखता है, और दूसरी बात है कि माता रानी के लिए शुभ भी माना जाता है, क्योंकि ये हम दिया बत्ती करने के लिए हम निकाल रहे हैं। तो अब ये घी मेरा रेडी हो जाएगा और पक गया है। देखिए ऐसे निकलेंगे घी। ये देखिए ऐसे हिलाते 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 में मेरा घी बन जाता है। और इसको हम कांच के बर्तन में लेकर के और भर कर के और रख देंगे पूजा रूम में। तो जब पूजा रूम में रखेंगे तो डेली घी जलाने के लिए मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखिए कल के लिए मेरा पूरा ये हो गया है सब, तो मैं कल खाऊंगी। अभी पूरा फूल गया है, और ये घी भी मेरा बन गया है। तो अब चलते हैं, थोड़ा छेना निकालना है, क्योंकि थोड़ा सा मैं सुबह मॉर्निंग में ना पनीर ज़रूर खाती हूँ। तो मैं पनीर बाहर से नहीं लेते हैं, मैं घर से ही बनाती हूँ घर पे। तो अभी मेरे पनीर के लिए तो कोशिश कर रही हूँ, बट पनीर निकालने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था, नींबू भी नहीं था कि मैं पनीर कैसे निकाल लें।
और डेली मैं कंटिन्यू पनीर खाती हूँ, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पनीर निकालना। तो मैं ढूँढते-ढूँढते कोशिश किए क्या चीज़ से हम पनीर निकालें। तो मेरे को पूजा रूम तक मैं गई, तो वहाँ से मेरे नज़र में आ गया कि मैं पूजा रूम में फिटकिरी जो होता है, वो फिटकिरी मैं सामने रखती हूँ। तो ये मैं लेकर के आई फिटकिरी, थोड़ा-सा फिटकिरी के टुकड़ा है, तो मैं मंदिर में सामने में रखती हूँ, नेगेटिविटी नहीं आता है इससे, या घर के बाहर रखिए ईशान कोण में मैं रखती हूँ। तो अभी तो मैं मंदिर के पास में रखी थी, कप ये कागज़ में ही था, मैं इसको अभी यूज़ नहीं की है। तो इसको मैं धुल कर के और इसे हम बस दूध में वो स्वास्तिक बना रही हूँ। तो जैसे-जैसे स्वास्तिक बनाएँगे, बिंदु डालेंगे ऐसे-ऐसे, तो ये दूध खुद के एक ही बार में फट जाएगा। और फिर मैं इसको धुल कर के अब मैं इसको किचन में ही रखूँगी, क्योंकि कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाता है। अभी ये नया मेरा फिटकिरी था, अभी मैं यूज़ नहीं की थी, तो मैंने अभी दूध फाड़ने के लिए यूज़ कर ली हैं। तो अभी मैं दूध फाड़ रही हूँ। देखिए छेना निकालना भी होता है ना जब सब्ज़ी के लिए, तो मैं तुरंत दूध से निकाल कर के पनीर और तुरंत मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। चाहे शाही पनीर हो, कढ़ाई पनीर हो, मटर पनीर हो, कोई भी सब्ज़ी हो, मैं इससे बना लेती हूँ। कुछ-कुछ तो मिक्स वेज में भी डालने पसंद आते हैं हमें, तो हम मिक्स वेज के लिए भी इसको छान कर के और पूरा टाइट कपड़े से बाँध कर के रख देते हैं, तुरंत ये हो जाता है चकाता टाइप से, तक्का टाइप से, तो उसे हम काट-काट लेते हैं। अभी ये मेरा पनीर रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा मेरे अभी खाने के काम आ जाएँगे। और इतना ही मैं खाती हूँ, करीब 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक ही लेते हैं हम। तो ये मेरा हो गया है, डेली के डेली मेरे पनीर इतने निकल जाते हैं। और मैं मार्केट से नहीं मंगा करके मैं दूध के ही निकालती हूँ और मैं खाती हूँ। दूध भी मेरा बिल्कुल प्योर रहता है। जब ये पानी निकाले तो हम मैं वेस्टेज नहीं करते हैं इस पानी को। इस पानी में कभी हम आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि घी रहता है इसमें। तो ये अभी मैं फ़िलहाल कल पनीर निकालने के लिए इसी पानी को बोतल में भर कर के और मैं फ्रिज में रख दूँगी, और कल फिर पनीर से हम निकालेंगे दूध को।